मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भाग्य बनाता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि ज़रूर उसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा इस जन्म में हुआ। लेकिन अगर हम बात आज के ज़माने की करें तो हमें अपने कर्म का हिसाब भी इसी ज़माने में चुकाना पड़ता है। पहले भगवान नोट और कलम लेकर सभी के कर्म का हिसाब करते थे, इसलिए पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता था। लेकिन आज तो इंटरनेट का ज़माना है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और सभी के कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। ये कहानी भी कर्म के बारे में ही है। हमारा जैसा कर्म वैसा ही फल हमें मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से था। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में से वो अपनी स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का हर रोज़ की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उसने ये तय किया था कि मैं अब जिस भी घर पे जाऊंगा और सामान बेचूंगा उस घर से पैसे नहीं, खाना मांग लूँगा। वो एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो दरवाज़ा खोलती है। इस लड़के ने उससे पानी मांग लिया। इस लड़की ने देखा कि ये लड़का बहुत थका सा है। वो लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि ये लड़का बेचारा ना जाने कब से इधर उधर सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड़की ये सब सोच रही थी और वो उसके लिए पानी की जगह पर दूध का गिलास लेकर उसे दे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड़का भगवान को धन्यवाद करता है। वो अब लड़की से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं इस दूध के। लड़की ने कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा, आपको कुछ लेना है इस सामान में से। लड़की ने कहा कि आप कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना। लड़का ने जाते हुए कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की। इतना बोलते हुए वो लड़का वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद इस लड़के ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। ये लड़का अब एक शहर में अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इधर इस लड़की के घर वालों की आर्थिक परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ रही थी। एक दिन ऐसा आया कि ये लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को उसके घर वाले उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल में ये लड़का डॉक्टर था। उस लड़के के पास ये लड़की का केस आता है। लड़का लड़की का एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही का एड्रेस है जहाँ पर मैं अपने स्कूल के समय सामान बेचने जाता था। लड़के को अब उस लड़की को देखकर याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड़का उस लड़के का इलाज अच्छे से करता है और अपनी टीम्स को भी इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसा बोलता है। वो लड़की ठीक हो जाती है। अब बारी थी लड़के के हॉस्पिटल का बिल देने की, तो मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया था। डॉक्टर तभी वहां पहुंच जाते हैं
और ये लड़की उनको पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर ज़रूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है।